Good morning, guys. Today we start the practical how to work in Tally, uh, right? With the help of the different version like Tally 7.2, Tally ERP 9, and Tally Prime. Basically, the latest version in the present scenario, Tally Prime, which is helpful for the business activities in the field of the finance and accounting, right? So now we let's start the Tally. तो बेसिकली देर द को पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टैली को स्टार्ट करने के लिए ओपन करने के लिए क्लिक ऑन दी टैली एंड आइकॉन and now in the you see display that there on the display there are the different option available in the tally interface. First one, a active license, which is used for the company when that person purchase the license for using the tally. रीएक्टिव लाइसेंस, अगर सपोज कीजिएगा आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और उसको आप रीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो हम उसको ई पर क्लिक करके रीएक्टिवेट कर सकते हैं. कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आपको कोई आपने लाइसेंस लिया हुआ है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लॉगिन एज अ रिमोट टैली डॉट नेट यूज़र रिमोट के थ्रू हम इसको लॉगिन कर सकते हैं. वर्क इन एजुकेशनल मोड, तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल्स में या कॉलेज में हम जो टैली यूज़ करते हैं वो वर्क इन एजुकेशनल मोड पर हम यूज़ करते हैं. तो नाउ वी स्टार्ट द टैली ऑन क्लिकिंग ऑन द डब्ल्यू. तो बेसिकली डबल पे क्लिक करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो देर आर टू ऑप्शन ओपन. फर्स्ट वन सिल्वर एडिशन मोड एंड सेकंड वन गोल्ड एडिशन मोड, अनलिमिटेड मल्टी यूजर. बाय द हेल्प ऑफ द सिल्वर एडिशनल मोड दिस इज द सिंगल यूज़र. अगर इन दैट केस कोई पर्सन है जो सिंगल यूज़ कर रहा है, सिंगल यूजर्स है, वो सिल्वर मोड को यूज़ करेंगे. एंड इफ़ इन केस अगर हम मल्टी यूजर्स है देन वी क्लिक ऑन द गोल्ड एडिशन मोड, राइट. So we click on the silver edition mode. So now this is the interface of the tally after clicking the silver mode. So there are the interface, या वी कैन से गेट वे ऑफ टैली. देर द फर्स्ट आप देख रहे हैं कि जब हमने टैली को ओपन किया है तो उसमें देर द एक इंटरफेस ओपन हुआ है जिसमें वन साइडेड आपका करंट पीरियड और करंट डेट को ओपन किया हुआ है. लिस्ट ऑफ दी सेलेक्टेड कंपनीज, दैट मीन्स लिस्ट ऑफ दी सेलेक्टेड कंपनीज हमने कौन कौन सी कंपनीज ओपन की हुई हैं. और वन साइडेड है आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन. कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको जो गेटवे में गिवन है कि सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज अ रिमोट यूजर्स एंड क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रीस्टोर, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, राइट. तो बेसिकली हम सिर्फ आज में यही डिस्कस करेंगे कि हमारे जो टैलीज के बिजनेस में क्या क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट, और क्या एप्लीकेशन है टैली में, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, राइट. तो सबसे पहले अगर हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, हमें कंपनी के फीचर्स को जानने के लिए, राइट, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी. तो बाय द हेल्प ऑफ द क्रिएटिंग कंपनी वी नो द multiple functions and multiple advantages of the tally. So first of all, for creating the company you can directly click on the create company, right, right. और जैसे ही हमने कंपनी को क्रिएट करने के लिए क्लिक किया तो उसको आप ओपन हो जाएगी. और कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट विल बी डिस्कस दी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द टैली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो फर्स्टली आपको कंपनी का नेम राइट करना पड़ेगा. आपको सोचना पड़ेगा कि हमें कंपनी का क्या नाम रखना है. फॉर एग्जांपल हम कंपनी का नाम रख रहे हैं XYZ लिमिटेड, राइट. राइट. सेकंड,
आपसे पूछेगा मेलिंग नेम, अगर आपको कोई मेल किसी से कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आपको कोई लेटर पोस्ट कर रहा है आपको, तो क्या आपकी मेलिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, तो एक्स वाई जेड एड्रेस क्या होना चाहिए। सपोज कीजिएगा एड्रेस मैंने टाइप कर दिया है कि रुड़की उत्तराखंड, उत्तराखंड, राइट, 247 हम इसको रहने देते हैं, राइट। फिर पूछ रहा है स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस की आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, और अदर पर्सन अगर कोई भी जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं वो उस कंट्री को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। स्टेट हमारा जो हम जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो ये करना कंपलसरी है, तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो हम उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं। पिन कोड हमारा सिटी का पिन कोड क्या है, सपोज कि 47667, तो ये हमारा रुड़की का पिन कोड है। टेलीफोनिक नंबर लिख लीजिएगा, आप कुछ भी नंबर मेंशन कर सकते हैं, जो से हमने सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा टेलीफोन नंबर हो गया। मेलिंग एड्रेस, आप मेलिंग एड्रेस जो भी आपका कंपनी का मेल है आप उस मेल आईडी को पुट डाउन कर सकते हैं @gmail.com, राइट। सेम एज नेक्स्ट है आपका कि करेंसी सिंबल, जो आप किस जैसे हम बिलोंग कर रहे हैं इंडिया से, तो जो हमारी इंडिया की करेंसी है वो रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ है, तो हमें इंडियन रुपीज़ को के सिंबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग आता है आप मेंटेन की जो आप अपने कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे, अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो देयर आर 2 ऑप्शन इन द टैली, फर्स्ट वन अकाउंट्स ओनली एंड सेकंड वन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, राइट। सेकंड वन है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। सपोज कीजिएगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको अकाउंट्स के साथ आपको इन्वेंट्री का भी ऑप्शन रखना पड़ेगा, और इन्वेंट्री भी मेंटेन करना कंपलसरी है। और आप सिर्फ अकाउंट्स ऑनली, अगर अकाउंट्स में ओनली अकाउंट्स मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप अकाउंट्स में ही क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ ले रहे हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, राइट। सेम एज अब फाइनेंशियल ईयर कौन सा है हमारा, सपोज कीजिएगा फाइनेंशियल ईयर है 2021। अब डिपेंड ये कर रहा है कि हमारी हम बुक्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सपोज कीजिएगा हम बुक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हम यही अभी एज्यूम कर लेते हैं जिस ईयर में हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है हम उसी ईयर डेट से ही अपने बुक्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अगर इन दैट केस आप सिक्योरिटी कंट्रोल, दैट मीन सिक्योरिटी अगर अपने टैली को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि जब भी मैं अगर कोई भी अनदर पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, तो आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन येस करना पड़ेगा, राइट। अभी हमने यहाँ उसको नो रखेंगे। सेम एज टैली अगर आपने यस किया हुआ तो आपको टैली पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। सेम एज यू सिक्योरिटी कंट्रोल, दैट मीन्स जब भी आप टैली ओपन करेंगे तो आपको पहले पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस दी टैली, राइट। तो हमने अभी इसको नो रखा। फिर आता है बेसिक करेंसी सिंबल, हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो सेम एज हम जो इंडियन करेंसी रहेगी वो रुपीज़ है, तो हमारा जिस बेसिक सिंबल रुपीज़ रहेगा, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ है। नंबर ऑफ डेसिमल्स, यानी दैट मीन्स आप डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट तक आप डिजिट रखना चाह रहे हैं, तो हम उसको 2 नो डेसिमल्स में जो करेंसी है वो कौन सी पैसे में रहेगी। एंड शो अमाउंट इन मिलियंस, नो अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा बिजनेस है इतना हाई लेवल का बिजनेस नहीं है कि जब हम उस मिलियंस में अमाउंट में हम ऑन रखें, तो इसलिए हमने नो किया हुआ है। पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि अगर आप रुपीज़ और अमाउंट के बीच में कोई स्पेस रखना चाह रहे हैं तो हम येस ऑब्वियसली स्पेस रखेंगे, तो उसमें येस किया हुआ है। और डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स 2 रुपीज़। ना आप इसको सारी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद या पुट करने के बाद इन टैली, नाउ पुट दी येस। तो देखिएगा तो आप लोगों की आपकी एक कंपनी क्रिएट हुई है XYZ लिमिटेड। कंपनी क्रिएट करने के बाद देर जो गेटवे ऑफ टैली ओपन हुआ है, देर उसमें डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। मास्टर्स में आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब सपोज कीजिएगा जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो वहाँ हमने सेलेक्ट किया था अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसलिए मास्टर्स में अकाउंट इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन गिवन है।
अब इफ़ यू सेलेक्ट दी ओनली अकाउंटिंग इन्फो अकाउंट्स ओनली, तो आपके पास सिर्फ गेटवे ऑफ टैली में सिर्फ अकाउंट इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल रहेगी।